अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है। अभी तो केवल गौरैया ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो केवल गौरैया ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 5th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। और हमारे आप फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ बेसिक कांसेप्ट से समझ में आए और अलग अलग लेवल्स का आपको क्वेश्चंस दिखने को मिले। और आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लाया है आपके लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा हर एक एग्जामिनेशंस में। तो चलिए हम टाइम एंड डिस्टेंस का यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, आज के सेशन में भी मैंने ट्रेन का ही क्वेश्चंस लाया है और अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है ताकि आपका कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आज हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम लिए हुए। देखिए मेरे भाई, हमने 4th सेशन के लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था जो हम आपके लिए लाए हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है इसलिए आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने 4th सेशन के लास्ट में यानी 7वां क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक ट्रक जो है वो एक आदमी को क्रॉस करता है और वो 2 मिनट बाद जाके वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो आदमी के दृश्य से दूर हो जाता है। तो मेरे भाई, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो माना था वो डिस्टेंस कितना, तो वहाँ पे था शायद था 1.2 किलोमीटर के बाद वो अदृश्य हो जाता है, मतलब नहीं दिखता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रक की कोई भी लंबाई नहीं होती है, मतलब ट्रक की कोई भी अपने आप में नेग्लिजिबल मानते हैं उसकी लंबाई, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यही डिस्टेंस माने हैं। लेकिन इस ट्रक की जगह पे अगर ट्रेन होती और ट्रेन अगर इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो इनविजिबल हो जाती तो हम इस डिस्टेंस में उस ट्रेन की लंबाई भी हम ऐड करते, और वही क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम ज़रा गौर से पढ़ते हैं और एक्चुअली ये क्या कह रहा है उसको हम ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। यानी एक अब यहाँ पे ट्रेन है जो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, जो क्या कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट। यानी ये ट्रेन सपोज मान लीजिए यहाँ तक चला जाता है, तो वो ट्रेन जो है, वो आदमी जो है मैन, वो ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है क्रॉस करने के बाद, ठीक है। 2 मिनट के बाद नहीं देख पाता है। तो कह रहा है कि देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ़ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए अगर टाइम ऑफ डिसअपियरेंस मतलब अदृश्य के टाइम पे द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन टू मैन वाज 1.2 किलोमीटर। तो जैसे ही ट्रेन जो है वो उस आदमी की नज़र से गायब हो गया तो वो ट्रेन और उसके बीच की लंबाई कितना था, तो 1.2 किलोमीटर था। एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 300 मीटर्स। और ये ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, 300 मीटर्स है। कितना है, 300 मीटर्स है मेरे भाई। तो ट्रेन कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन की खुद की लंबाई 300 मीटर और यहाँ पे ये 1.2 किलोमीटर ये कवर किया। तो मेरे भाई, हम यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि बताइए टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये 1.2 किलोमीटर तो कवर किया ही, बाकी का यहाँ पे 300 मीटर कवर किया। तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0.3। तो ये 1.2 और प्लस 0.3 यानी हो जाएगा ये 1.5। यानी ट्रेन जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 1.5 डिस्टेंस कवर किया। कितना, तो 1.5 डिस्टेंस कवर किया ट्रेन, ठीक है। अब मेरे भाई, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इंटू टाइम होता है तो डिस्टेंस आया था 1.5 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, ट्रेन का स्पीड हम टी मान लेते हैं। तो टी और माइनस उस बंदे का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर,
और वो कितने टाइम तक विजिबल होता है, तो 2 मिनट तक। तो 2 ही मिनट में ना ये 1.5 किलोमीटर कवर कर पाएगा। तो 2 मिनट को हम क्या कर लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/30। अब यहाँ पे हम बात करें तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 × 30 और यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 45 और +6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन का स्पीड। और 51 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से 4 डालेंगे। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए कार इज़ 102 मीटर्स बिहाइंड अ बस। यानी यहाँ पे मान लीजिए एक कार है, यहाँ पे एक कार है जो एक बस से, यहाँ पे बस है जो एक बस से कितने डिस्टेंस पे है, तो 120 मीटर के डिस्टेंस पे है। कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 760 मीटर अहेड ऑफ बस। यानी ये बस है, तो कह रहा है कि कितने टाइम में वो कार जो है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कार आ चुका है, तो वो कार जो है वो बस से कितना, तो 760 मीटर आगे हो जाएगा। इफ़ देयर स्पीड्स आर 48 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कार की स्पीड अगर 48 किलोमीटर पर आवर है तो उस बस की स्पीड जो है वो कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई देखिए, कार अभी एट प्रेजेंट 120 मीटर पीछे है, अब कह रहा है कि 760 मीटर आगे होनी चाहिए। तो मेरे भाई उस कार को कितने टोटल डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 120 और प्लस 760 यानी 760। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम जानते हैं, तो स्पीड हम कैसा लेंगे, रिलेटिव लेंगे। अब चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम दोनों को घटाएंगे, तो 48 - 30 यानी कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब ये चूँकि हमारा क्या है, तो ये है हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18। ये हो जाएगा स्पीड, और इनटू टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही तो टाइम हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, अभी 18 से 18 कट गया। अब यहाँ पे टी जो हो जाएगा वो इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 76 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 हो जाएगा शायद। ठीक है, 88 और 0, और इसको हम 5 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 7 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 जा। यानी इतना सेकंड्स में वो जो है वो कार जो है वो 760 मीटर उस ट्रक से आगे हो जाएगा। तो 176 सेकंड यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको गोली से उड़ा देंगे। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चोर और पुलिस वाला केस है। ठीक है, अब देखिए, करेक्ट नहीं, चोर और पुलिस वाला नहीं है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि ए ट्रेन इज़ रिपोर्टेड, देखिए ट्रेन नहीं होगा यहाँ पे, एक थीफ होगा। ठीक है, थेफ्ट, THEFT। ठीक है, थेफ्ट मतलब चोरी। ए थेफ्ट इज़ रिपोर्टेड एट 10 PM एंड द पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 1 AM। देखिए मेरे भाई, एक चोरी हुआ, कहीं चोरी हुआ होगा घर वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पे 10 PM पे चोरी हुआ, यानी रात को चोरी हुआ। ठीक है, यहाँ पे चोरी जो हुआ वो 10 PM पे चोरी हुआ, और पुलिस जो है वो इन्फॉर्म किया गया 1 AM को, यानी 1 बजे रात को 1 AM को इन्फॉर्म किया गया, और वो 1 AM से उस चोर को चेज करना स्टार्ट किया, यानी पीछा करना स्टार्ट किया। मेरे भाई तो कितने घंटे बाद स्टार्ट किया, तो 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, यानी टोटल 3 घंटे बाद जो है, 3 घंटे बाद जो है वो पुलिस चोर को पीछा करना चालू किया। तो मेरे भाई 3 घंटे में वो चोर जो है वो कितना भाग चुका होगा। तो मेरे भाई आगे स्पीड दिया हुआ है, देखते हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ इफ़ द स्पीड ऑफ द थीफ एंड द पुलिस आर 42 किलोमीटर पर आवर एंड 49 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ थीफ की बात करें तो थीफ का स्पीड ये हो गया, और
यहाँ पे पुलिस का स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई थिफ जो है वो 3 घंटे में कितना भाग चुका होगा? तो थिफ जो है वो 3 घंटे में 3 घंटा और उसका स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 126 किलोमीटर आगे भाग चुका होगा। अब जब चोर 126 किलोमीटर आगे जा चुका होगा तब पुलिस जो है उसको चेज करना स्टार्ट ही करेगा। तो बताइए थीफ और पुलिस के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? तो 126 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 126 डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हम बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? तो डिस्टेंस इतना हो गया। अब स्पीड जो लेंगे हम वो रिलेटिव लेंगे, तो स्पीड लेंगे तो 49 और माइनस 42 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम टी हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 126 और बट्टे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7 और बच गए यहाँ पे 5 और 6 56, तो 8 7 56 होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी 18 घंटे बाद वो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो 18 घंटा क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको गोली से उड़ा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी लाजवाब है, शानदार क्वेश्चन है, ज़रा आप अब गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए डॉग चेजेज अ रैबिट, यानी एक डॉग जो है वो एक रैबिट को चेज कर रही है। यानी यहाँ पे एक डॉग जो है वो एक रैबिट को चेज कर रही है। ठीक है, रैबिट को, ठीक है, रैबिट को। और कह रहा है कि द रैबिट इज़ 125 लिप्स ऑफ इटसेल्फ अहेड द डॉग, यानी रैबिट जो है वो अपने कदम का 125 कदम उस डॉग से आगे है। यानी रैबिट की बात किया जाए तो डॉग से कितने डिस्टेंस पे है? तो यहाँ पे 125 कदम, मतलब रैबिट के कदम से 125 कदम वो रैबिट डॉग से आगे है। ठीक है, कितना? तो 125 कदम आगे है, यानी 125 जंप आगे है। ठीक है, अब कह रहा है कि द रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स इन अ सेकेंड वाइल द डॉग कैन जंप 3 टाइम्स इन अ सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड बनता है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, स्पीड कैसे बनता है? तो रैबिट जो है वो 1 सेकेंड में 4 टाइम्स 4 जंप मारता है। तो मेरे भाई बताइए, यहाँ पे रैबिट जो है वो 4 जंप पर सेकेंड मारता है, जबकि यहाँ पे डॉग की बात करें तो डॉग जो है वो 3 जंप पर सेकेंड ही मार पाता है। अब आगे की बात करें तो देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट एंड द डॉग इन 1 जंप इज़ 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि रैबिट जो है वो एक जंप में 1.75 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, जबकि डॉग जो है वो 2.75 मीटर कवर करता है। तो मेरे भाई 4 जंप पर सेकेंड, तो एक जंप में 1.75 मीटर, तो 4 जंप में कितना? तो 4 से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना मेरे भाई? तो यहाँ पे टोटल आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। यानी अब रैबिट का जो स्पीड आया वो कितना आया? तो 7 मीटर पर सेकेंड। अब डॉग का हम निकालें तो डॉग एक जंप में 2.75 मीटर कवर करता है, तो 3 जंप में कितना करेगा? तो हम यहाँ पे 2.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा 8.25, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मेरे भाई रैबिट का जो स्पीड आया वो 7 मीटर पर सेकेंड आया। रैबिट का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड आया और डॉग का स्पीड जो आया वो 8.25 मीटर पर सेकेंड आया। तो हम यहाँ पे अब लिख लेंगे, यहाँ पे अब क्या करेंगे? लिख लेंगे रैबिट का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड आया, जबकि डॉग का स्पीड 8.25 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब देखिए हम अगर कहें कि यहाँ पर रैबिट जो है वो 125 लीप किस डॉग से आगे है, तो किसका लीप? तो रैबिट का लीप मतलब कदम। तो एक कदम में वो कितना चल जाता है रैबिट? तो 1.75। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना पे है? तो 125 लीप आगुने 101.75। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस पर जो है वो डॉग और रैबिट है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी जंप्स द डॉग विल कैच द रैबिट। तो अब कह रहा है कि वो जो डॉग है वो जो रैबिट
को कितने जंप पे वो उसको कैच कर लेगा, किसको, तो वो जो डॉग जो है वो रैबिट को। तो मेरे भाई डॉग और रैबिट के बीच डिस्टेंस इतना है। अब दोनों का स्पीड भी मिल चुका है, तो अब यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे 125 और इंटू 1.75 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो 1.25 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 125 से 125 कट जाएगा, यानी टाइम जो लेगा वो कितना लेगा, तो 175 सेकंड बाद डॉग जो है उस रैबिट को कैच कर लेगा। लेकिन आपको टाइम नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डॉग जो है वो कितने जंप बाद उस रैबिट को कैच कर लेगा। तो मेरे भाई बताइए, ये जो डॉग जो है वो 3 जंप पर सेकंड मारता है, ये डॉग जो है वो 3 जंप पर सेकंड मारता है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में डॉग जो है वो कितना जंप मारता है, तो 3 जंप। तो हम कहेंगे 175 सेकंड में वो कितना जंप मार पाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 175 अगुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, यानी 525 जंप जब डॉग मारेगा तो रैबिट को कैच कर लेगा। तो 525 हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लिव्स जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM एंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए 2 ट्रेन है और वो दिल्ली से, मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, ये है दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक ए है और एक बी है। ये ए ट्रेन जो है वो 8:30 बजे ही ये स्टार्ट हो जाती है, जबकि बी ट्रेन है जो वो 9 बजे स्टार्ट होती है। अब कह रहा है कि दोनों का स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है इसका, तो बी का जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब कह रहा है कि ये हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन्स मीट टुगेदर। तो कह रहा है कि जयपुर से कितने डिस्टेंस आगे वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। तो मेरे भाई ये ए 8:30 बजे और बी 9 बजे स्टार्ट होती है, तो कितने घंटे पहले स्टार्ट हुई ए, तो हम कहेंगे आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे में तो वो ए डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर किया होगा, तो ए जो है वो आधे घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है वो ए, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर कर लिया होगा कवर, कितने, 30 किलोमीटर। अब जब यहाँ पे ए यहाँ पे आ चुका होगा 30 किलोमीटर पे, तो यहाँ से बी स्टार्ट ही होगा, ठीक है, तो स्टार्ट होगा 9 बजे। तो मेरे भाई हम डिस्टेंस हो गया कितना, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया हमारा 30 किलोमीटर और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड अब यहाँ पे हम ले लेंगे रिलेटिव, तो एक का 60 है, एक का 75 है, तो कितने का डिफरेंस है, 15 का। तो स्पीड और यहाँ पे इनटू टाइम की बात करेंगे तो टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा 30/15, यानी यहाँ पे 2 घंटे बाद वो बी जो है वो ए को पकड़ लेगा। तो बी अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ था तो 2 घंटे बाद यानी 9 2 11 बजे जो है वो क्या कर लेगा, 11 बजे जो है वो कैच कर लेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर, तो यानी 2 घंटे में वो कैच कर लेगा। इसका मतलब बी 2 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि बी तो स्टेशन से ही स्टार्ट हो रही है, तो बी जितना डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करेगा वही तो जयपुर से उसका मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो मेरे भाई बी जो है वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर कवर कर लेता है, तो 2 घंटे में 2 गुने 75 यानी हम यहाँ कहेंगे 150 किलोमीटर, यानी जयपुर से 150 किलोमीटर पे वो दोनों ट्रेन क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा पढ़िए। 2 प्लेसेस P एंड Q आर, यानी 2 प्लेस है P और Q, P और Q 2 प्लेस है जो कितना, तो 162 किलोमीटर अपार्ट है, यानी एक दूसरे के दूरी पर है।
कह रहा है कि 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम P एंड Q, यानी एक P से स्टार्ट होता है तो एक Q से स्टार्ट होता है, टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मीट 6 आवर्स आफ्टर 6 आवर्स, यानी 6 घंटे बाद वो मिल जाता है। इसका मतलब मान लीजिए मीटिंग पॉइंट अगर यहाँ है तो 6 घंटे में ये जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस ये 6 घंटे में कवर किया होगा, उतना ही नहीं, मतलब ये अलग अलग कवर किया होगा क्योंकि दोनों का स्पीड तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 घंटे बाद मतलब दोनों ट्रेन जितना 6 घंटे में कवर करेगा वही तो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, और टोटल डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर। मेरे भाई समझिए, एक पॉइंट ये है P और एक Q है, और दोनों से क्या किया, दोनों ट्रेन आपस में चलना स्टार्ट किया, तो इधर से ये ट्रेन इधर से ये ट्रेन 6 घंटे बाद आपस में मिल गया। इसका मतलब ये जितना 6 घंटे में कवर किया होगा और ये जितना 6 घंटे में कवर किया होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 162 है, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखिए 6 घंटे बाद मिल जाता है तो P का स्पीड हम P मान लेते हैं और Q का स्पीड Q मान लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जो रिलेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे P प्लस Q ये हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड 6 घंटे बाद, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल डिस्टेंस 162 है। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम कट करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 7 छक्के 42, यानी P प्लस Q जो है वो कितना आया, तो 27 आया। P प्लस Q कितना आया, तो 27 आया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज़ 8 किलोमीटर फास्टर देन द अदर। P का अगर हम ज़्यादा मान लेते हैं तो P माइनस Q स्पीड है तो वो फास्टर है कितने किलोमीटर से, तो 8 किलोमीटर पर आवर से। तो P माइनस Q 8 आया और P प्लस Q 27 आया। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए 2P बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 2P बराबर आ जाएगा 8 7 15, 8 7 15 और यहाँ पे 3 यानी 35 आ जाएगा 35। तो P बराबर क्या आ जाएगा 35/2 किलोमीटर पर आवर, 35/2 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई यहाँ पे 35 दिख रहा है, यहाँ नहीं, हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 35/2। तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा ही, लेकिन ये हमारा हो गया P का। अब हम Q का स्पीड अगर निकाल लें तो यहाँ से हम डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q का स्पीड जो हो जाएगा वो 27 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 35/2। तो 27 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 54 और माइनस 35 और बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट मैंने पीछे ही बोल दिया था लेकिन एक क्वेश्चन और है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि A, B एंड C स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 10 AM, 11 AM एंड 12 PM रेस्पेक्टिवली। यानी दिल्ली से A, B और C, A अगर यहाँ पे 10 AM में स्टार्ट होता है तो B जो है वो कितना 11 AM में, तो C जो है वो 12 PM में स्टार्ट होता है दिल्ली से, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर स्पीड्स आर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। इस सब का स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है इसका, तो इसका 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका 5 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह कह रहा है। अब कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे। अब देखिए ये एक साथ सब स्टार्ट करता है ना, एक साथ क्या करता है, सब स्टार्ट करता है। अब कह रहा है कि ये जैसे ही आपस में मिलता है, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, यानी यहाँ पे आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड्स ए बैक टू सी विथ अ मैसेज। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये सबसे पहले स्टार्ट कौन किया होगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद कौन, सी, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे यानी बी ए के साथ जैसे ही मिलता है तो ये जो है वो क्या करता है, बी ए को फिर से वापस सी के पास भेज देता है एक मैसेज के साथ, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ए और बी किस समय मिला उस चीज़ को निकालेंगे और कितने डिस्टेंस पे मिला ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए 10 बजे स्टार्ट हुआ और बी 11 बजे स्टार्ट हुआ।
तो ए जो है वो 1 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो ए 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 3 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अब मेरे भाई अब बताइए, जब ए 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर लिया होगा तो बी वहाँ से स्टार्ट ही होगा। अब ए और बी के बीच दूरी कितनी है, तो 3 किलोमीटर है। कितना है, 3 किलोमीटर है। तो मेरे भाई बताइए कि अब ये दोनों कितने टाइम बाद मिलेगा। तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड की बात करें तो दोनों का रिलेटिव लेंगे तो 3 और बाई 4 हो जाएगा, मतलब 3 और 4 हो जाएगा, तो दोनों का रिलेटिव हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो 3/1 यानी 3 घंटे बाद वो मिलेगा, 3 घंटे बाद। अब बताइए बी जो है वो 3 घंटे बाद मिलेगा, तो बी एक्चुअली कितना डिस्टेंस पे मिला होगा, ये अगर हम पूछे तो आप क्या कहिएगा। तो बी जो है वो कितना घंटे पे मिला होगा, मतलब कितना डिस्टेंस पे मिला होगा, ऐसे पूछेंगे तो क्या कहिएगा। तो कहेंगे बी 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है और ये 3 घंटे में 4 तिया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ए जो है वो बी के साथ मिल चुका होगा। यानी 12 किलोमीटर पर जो है वो 3 घंटे के बाद, यानी 12 किलोमीटर पे ए और बी मिला होगा। ठीक है, अब 3 घंटे बाद यानी बी अगर 11 AM में चलता है तो 3 घंटे बाद ए और बी कितने टाइम में मिला होगा। तो मेरे भाई 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, यानी ये ए और बी 2 PM में मिला होगा। कितना, 2 PM में। अब यहाँ पे क्या करता है, बी जो है ए और बी जैसे ही मिलता है तो बी ए को वापस भेज देता है एक मैसेज के साथ, ताकि सी को दे सके। तो ए अब फिर वापस आता है, ए अब फिर वापस आता है, तो ए जो है वो 2 PM पे फिर वापस आता है सी को एक मैसेज देने के लिए। लेकिन सी कब स्टार्ट हो जाता है, 12 PM में ही। अब सी 12 PM में ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि ए वापस आता है 2 PM पे। तो मेरे भाई 12 से 1 और 1 से 2, यानी 2 घंटे में सी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो 2 घंटे में सी कितना किया होगा, तो 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 12। ठीक है, अब ये ए जो है वो 2 बजे यहाँ से स्टार्ट ही करेगा, तब तक यहाँ पे सी जो है वो 10 किलोमीटर कवर कर चुका है, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 12। यानी 10 - 2 कितना हो जाएगा, 12 - 2 कितना हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर। यानी अब सी यहाँ पे आ चुका है, तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस कितना है, तो 2 किलोमीटर रह गया। कितना, 2 किलोमीटर रह गया। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए 2 किलोमीटर हम आपसे पूछे कि ये ए और सी कब मिलेगा, तो टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो ए और सी का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 2 यानी 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएगा। ओ सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, तो यहाँ स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/4 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 15 मिनट बाद, यानी 2 बजे से 15 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएगा। तो 2 बजे चलना स्टार्ट किया था ए, और 15 मिनट बाद मिल जाएगा। इसका मतलब 2:15 में टोटल जो है वो मिल जाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एट व्हाट टाइम सी विल गेट द मैसेज। ये सी जो है वो कितने टाइम पे मैसेज पाएगा, तो सी जो है वो कितने टाइम पे, तो 2:15 में मैसेज पा लेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको देख पाएंगे और आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन आप ज़रूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।